हाय टू ऑल, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका स्टडी विद कंचन यूट्यूब चैनल पर। रिवीजन सीरीज़ में स्टैटिक जीके की क्लास दूसरी है और इसमें हम आज करने वाले हैं अपने स्पोर्ट्स। ठीक है, तो स्पोर्ट्स के जो 4-5 आपके टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे हैं, वो आज कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी इस क्लास की। तो देखो, खेल संस्थाओं से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उनकी स्थापना कब हुई, उनके मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो आपको करके जाना है, इनको स्किप नहीं करना है। तो भारतीय ओलंपिक संघ की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई है कब? 1927 में। कब हुई है? 1927 में इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में मुख्यालय इसका, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद खेल प्राधिकरण भारत SAI की स्थापना पूछे तो इसकी स्थापना हुई है 1984 में। मुख्यालय इसका न्यू दिल्ली में है। ठीक है, इसके बाद क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, अगर BCCI की बात करें हम, ठीक है, BCCI की बात करें तो उसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। ठीक है, और जो स्थापना उसकी हुई थी कब? 1928 में। BCCI बहुत ज़्यादा पूछा जाता है तो BCCI आप कर लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट आपका BCCI है सबसे ज़्यादा। ठीक है, अब आपको बताना कि BCCI के जो अभी अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं वो कौन है। तो वो कौन है? वो है मिथुन मनहास। कौन है वो? मिथुन मनहास। ठीक है, मिथुन मनहास है। ये हाल ही में मतलब अभी 2025 में नियुक्त किए गए हैं, तो इम्पोर्टेंट बनता है, तो आपको कर लेना है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, ठीक है, इसकी स्थापना 1937 में हुई और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। ठीक है, मुख्यालय इसका न्यू दिल्ली में है। इंपॉर्टेंट है, याद करना है आपको। इसके बाद हॉकी इंडिया की बात करें तो 2009 में इसकी स्थापना होती है और जो इसका मुख्यालय है वो कहाँ पर है? वो भी न्यू दिल्ली में है। ठीक है, इसके बाद भारतीय बैडमिंटन संघ की भी स्थापना 1934 में होती है, मुख्यालय इसका न्यू दिल्ली में है। ठीक है, इसके बाद अखिल भारतीय टेनिस संघ की अगर हम बात करें तो 1920 में इसकी जो स्थापना होती है, इसका मुख्यालय भी न्यू दिल्ली में है। और इम्पोर्टेंट आपका बनता है, देखो BCCI का, देखो जितने भी अभी तक आपने पढ़े सबके न्यू दिल्ली में है, लेकिन देखो BCCI का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। तो ये इम्पोर्टेंट, ये इसका मतलब मुख्यालय दे देता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो आप कंफ्यूज मत होना, BCCI का मुख्यालय मुंबई में है और जितने भी अभी हमने पढ़े तो उसका न्यू दिल्ली में है। ठीक है, तो ज़्यादातर आपसे SAI और BCCI का मुख्यालय और इसकी स्थापना वर्ष पूछी जाती है, तो आपको इनको करना है। इसके बाद अगला हमारा टॉपिक आता है प्रमुख खेलों में टीम और खिलाड़ियों की संख्या। ठीक है, तो आपकी क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, इनमें कितने होते हैं? इनमें 11 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, कबड्डी में आपके 7 खिलाड़ी होते हैं। एक साइड से बता रहे हैं हम। ठीक है, एक मतलब एक टीम से। ठीक है, इसके बाद बास्केटबॉल में आपके 5 खिलाड़ी और वॉलीबॉल में 6 होते हैं आपके, हैंडबॉल में 7 खिलाड़ी होते हैं, खो खो में होते हैं 9। खो में क्या होते हैं? 9 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, बेसबॉल में आपके 9 खिलाड़ी होते हैं, रग्बी में आपके 15 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, पोलो में आपके 4 खिलाड़ी होते हैं। और अगर हम वाटर पोलो की बात करें, किसकी? वाटर पोलो। ठीक है, वाटर पोलो की अगर हम बात करें तो इसमें कितने होते हैं? इसमें आपके 7 होते हैं। ठीक है, 7 होते हैं। इसके बाद देखो टेनिस में अगर हम देखो टेनिस में ऐसा होता है कि एक व्यक्ति भी खेल लेता है, एक इस साइड से एक इस साइड से। अब ऐसे भी हो जाता है कि युगल भी खेल लेते हैं, 2 इस साइड से 2 इस साइड से। तो टेनिस में एकल भी होता है, 2 युगल भी होता है। ठीक है, इसी प्रकार बैडमिंटन, इसी प्रकार टेबल टेनिस में। लेकिन मुक्केबाजी, कुश्ती, शतरंज में एक ही खिलाड़ी होता है एक टीम से। ठीक है, आपको याद रखना है। इसके बाद हमारा जो अगला है वो है हमारे प्रमुख देशों की राष्ट्रीय खेल। ठीक है, तो भारत का आपको पता है हॉकी है, पाकिस्तान का एक मिनट भारत का पता है आपको हॉकी है, पाकिस्तान का हॉकी है, बांग्लादेश का कबड्डी, श्रीलंका का वॉलीबॉल है, चीन का टेबल टेनिस है, जापान का सूमो कुश्ती है, नेपाल का है वो है क्या है? वॉलीबॉल है। क्या है? नेपाल का वॉलीबॉल है। ठीक है, इसके बाद अफगानिस्तान का बुजकेशी है। क्या? अफगानिस्तान का बुजकेशी है। ठीक है, इसके बाद अमेरिका का आपको याद रखना है बेसबॉल है। ठीक है, कनाडा का आपका आइस हॉकी है, ब्राज़ील का फुटबॉल है, इंग्लैंड का क्रिकेट है, स्पेन का बुल फाइटिंग है। बुल फाइटिंग होता है जो इसमें मतलब कि सांडों की लड़ाई होती है। ठीक है, जर्मनी का फुटबॉल है, इटली का भी फुटबॉल है। ठीक है, इसके बाद अगर हम रूस की बात करें तो एक बैंडी गेम होता है जो आइस हॉकी जैसा होता है, वहाँ पर रूस में खेला जाता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट है, न्यूजीलैंड का रग्बी है और दक्षिण अफ्रीका का भी क्या है? रग्बी है। इनको आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसके बाद विभिन्न खेलों के खेल परिसर ये पूछे जाते हैं। ऐसे पूछे जाएगा जैसे आपका क्रिकेट कहाँ खेला जाता है तो हम कहेंगे पिच में खेला जाता है। ठीक है, खो खो कहाँ खेला जाता है तो कोर्ट में खेला जाता है। तो परिसर से ज़्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो आपको इनको याद रखना है। अगर हम कोर्ट की बात करें तो कोर्ट पर टेनिस खेला जाता है,
बैडमिंटन खेला जाता है, बास्केटबॉल खेला जाता है, खो खो खेला जाता है, स्क्वैश खेला जाता है। ठीक है, ठीक है, ये खेला जाता है कहाँ पर? कोर्ट में। ठीक है, इसके बाद अगर हम फील्ड की बात करें तो फील्ड में आपके फुटबॉल, हॉकी और पोलो। ठीक है, याद रखना फील्ड में क्या क्रिकेट नहीं खेला जाता, क्या क्रिकेट नहीं खेला जाता। ठीक है, क्योंकि ये कन्फ्यूज़न के लिए दे देता है। जैसे आप लोग ने पढ़े होंगे फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट में 11-11 खिलाड़ी होते हैं, तो ये कैसे तीनों साथ में आ जाते हैं, तो कन्फ्यूज़न बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि फील्ड भी जो मतलब जब फुटबॉल और हॉकी फील्ड में खेली जाती है तो क्रिकेट भी फील्ड में खेला जाता होगा। तो क्रिकेट फील्ड में नहीं खेला जाता है, क्रिकेट आपका पिच में खेला जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद अगर हम पोलो की बात करें तो ये आपका फील्ड में खेला जाता है। ठीक है, इसके बाद अब पिच पर खेले जाते हैं आपके दो एक आपके क्रिकेट इंपॉर्टेंट है, रग्बी, दोनों खेले जाते हैं। कहाँ पर खेले जाते हैं? ए पिच में खेले जाते हैं, आपको याद रखना है। इसके बाद रिंग की अगर हम बात करें, तो रिंग में खेले जाते हैं आपके कबड्डी, वॉलीबॉल, स्केटिंग कहाँ पर होती है? रिंग में होती है। ठीक है, और मुक्केबाजी, ये कहाँ पर होते हैं? रिंग में होते हैं। ठीक है, रिंग में होते हैं। इसके बाद अगर हम मैट की बात करें तो मैट पर आपकी जूडो होता है। ठीक है, कराटे और ताइक्वांडो, ये कहाँ पर होते हैं? ये आपके मैट में होते हैं। इसके बाद डायमंड की देखो, डायमंड जो बेसबॉल है, बेसबॉल कहाँ का है बताओ? अमेरिका का क्या है? राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। तो बेसबॉल कहाँ पर खेला जाता है? डायमंड में बेसबॉल खेला जाता है। ठीक है, गोल्फ का हमने कोर्स किया तो जो कोर्स है वो कहाँ खेला जाता है? गोल्फ आपका कोर्स में खेला जाता है। घुड़सवारी की हम बात करें, घुड़सवारी कहाँ पर खेली जाती है? तो एरिना खेली जाती है। देखो ये मैदान है। ठीक है, और क्या घुड़सवारी के मैदान को एरिना कहा जाता है, बेसबॉल के मैदान को डायमंड कहा जाता है, इस प्रकार से है। ठीक है, और साइकिलिंग आपकी कहाँ खेली जाती है? खेली जाती है आपके बेलोड्रम पे आपकी साइकिलिंग करी जाती है। इसके बाद एथलेटिक्स, अगर हम एथलेटिक्स की बात करें तो ये आपके ट्रैक में होता है। ठीक है, टेबल टेनिस आपके बोर्ड में होता है, और पूल में तो आपको पता है तैराकी होगी और वाटर पोलो होगा। ठीक है, एक बार फिर से देखना हो तो फिर से आप लोग देख सकते हैं। देखें, कोर्ट में आपके टेनिस, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, खो खो, स्क्वैश। ठीक है, फील्ड में क्या खेला जाता है आपका? फुटबॉल, हॉकी और पोलो। ठीक है, पिच में आपका खेला जाता है क्रिकेट और रग्बी, और रिंग में आपका खेले जाने वाले जो खेल हैं वो है आपके कबड्डी, वॉलीबॉल, स्केटिंग, मुक्केबाजी। ठीक है, याद रखना है आपको। ठीक है, मैट में आपके खेले जाने वाले हैं वो है आपके जूडो, कराटे और ताइक्वांडो। ठीक है, डायमंड आपका बेसबॉल आपका डायमंड में खेला जाता है। गोल्फ आपका कोर्ट्स में खेला जाता है। घुड़सवारी की जाती है वो कहाँ की जाती है? एरिना में की जाती है। ठीक है, साइकिलिंग आपकी वेलोड्रम में, एथलेटिक्स आपका ट्रैक में, और जो टेबल टेनिस वो आपका बोर्ड में होता है, और तैराकी और वाटर पोलो आपका कहाँ पर होता है? पूल में होता है। इसके बाद प्रमुख खिलाड़ियों के उपनाम, देखो प्रमुख खिलाड़ियों के उपनाम है सचिन तेंदुलकर, तो सचिन तेंदुलकर को क्या कहते हैं? गॉड ऑफ क्रिकेट और लिटिल मास्टर, किसको कहा जाता है? ठीक है, तो सचिन तेंदुलकर को कहते हैं। महेंद्र सिंह धोनी को क्या कहते हैं? कैप्टन कूल किसे कहते हैं? महेंद्र सिंह धोनी को कहते हैं। ठीक है, अगर हम विराट कोहली की बात करें तो इनको रन मशीन कहा जाता है, किंग कोहली कहा जाता है, और इनको चीकू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनको चीकू कहा जाता है। ठीक है, इनको चीकू भी कहा जाता है। रोहित शर्मा की बात करें हम तो हिटमैन इनको कहा जाता है। कपिल देव की तो हरिकेन, सौरभ गांगुली तो दादा कहा जाता है इनको, और बंगाल टाइगर, आपसे पूछा जा सकता है बंगाल टाइगर किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा? सौरभ गांगुली। ठीक है, सौरभ गांगुली। ठीक है, राहुल द्रविड़ की बात करें हम तो दा बॉल इनको कहा जाता है। ठीक है, और युवराज सिंह की बात करें तो सिक्सर किंग इनको कहा जाता है। पीटी उषा को उड़न परी कहा जाता है। मैरी कॉम को सुपर मॉम कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद्र को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, विजार्ड ऑफ हॉकी कहा जाता है इनको। ठीक है, और पीवी सिंधु को क्या कहा जाता है? तो पीवी सिंधु को कहा जाता है सिल्वर गर्ल। ठीक है, साइना नेहवाल को कहा जाता है बैडमिंटन क्वीन, और मिल्खा सिंह को कहा जाता है फ्लाइंग सिख। ठीक है, आपने मिल्खा भाग अगर मूवी देखी हो तो आपको पता होगा, तो मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? फ्लाइंग सिख कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद स्पोर्ट्स में हमारा अगला क्या है? तो स्पोर्ट्स में अगला है हमारे प्रमुख खिलाड़ी उनकी पुस्तकें। ठीक है, बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं आपके एग्जाम में, तो आपको याद रखना है। तो इम्पोर्टेंट आपकी सचिन तेंदुलकर, प्लेइंग इट माई वे किसकी है? सचिन तेंदुलकर की है। मिल्खा सिंह की क्या है? द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी है? मिल्खा सिंह की है। ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी की बात करें तो बिलीव है। विराट कोहली की ड्राइव इन है। ठीक है, मैरी कॉम की अनब्रेकेबल है, कई बार आ चुकी है। अभिनव बिंद्रा की है आ शॉट एट हिस्ट्री। ठीक है, अभिनव बिंद्रा की क्या है? आ शॉट एट हिस्ट्री किसकी है? अभिनव बिंद्रा की है, आपको याद रखना है। ठीक है, सुनील गावस्कर की यदि हम बात करें तो सनी डेज इनकी पुस्तक है। ठीक है, और साइना नेहवाल की है प्लेइंग टू विन। सानिया मिर्जा की है एज अगेंस्ट ऑड्स। ठीक है, शिखर धवन की अभी 2025 में है।
ठीक है, 2025 में ही प्रकाशित हुई है। कौन सी है? द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। द वन क्रिकेट एंड माई लाइफ एंड मोर किसकी है? शिखर धवन की है। ठीक है, पुस्तकों में आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, कौन कौन बनते हैं देखो, तो आपका सचिन तेंदुलकर, मिल्खा सिंह, ठीक है, और महेंद्र सिंह धोनी, मेरी कॉम और सुनील गावस्कर। देखो वैसे तो हमने सारे इंपॉर्टेंट से दिए हैं, फिर भी आप शिखर धवन इन सबको करना है आपको। ठीक है, इसके बाद देखो आपके वो आ रहा है, जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? कमेंट ये क्वेश्चन के ये आपके होमवर्क है, क्या है? आपके होमवर्क है। ठीक है, आपको कमेंट में आंसर बताना है। जापान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? जूडो, कराटे, सुमो कुश्ती या ताइक्वांडो। ठीक है, इसके बाद पाकिस्तान का ये भी आपको कहाँ बताना है, आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, बांग्लादेश का भी आपको कमेंट बताना है। ठीक है, कनाडा, ब्राज़ील, ये आपको कमेंट में बताने हैं। नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है? श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? प्लेइंग इट माई भी पुस्तक किसकी है? ठीक है, द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक किसकी है? और अनब्रेकेबल पुस्तक किसकी है? अ शॉट एट हिस्ट्री किसकी है? और सनी डेज पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, ये आपको सारे कमेंट्स में बताने हैं। ठीक है, कहाँ पर बताने हैं? कमेंट्स में बताने हैं आपको। और मैं बता दूं, देखो जो ये तो बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स थे आपके 10 से 12 मिनट की क्लास में ये कवर हो चुके हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो 10 से 12 मिनट की क्लास में ये आपके कवर हो चुके हैं। और जो अभी आपके रह गए हैं, जैसे कि अगर हम बात करें आपके राष्ट्रीय खेल, ठीक है, तो राष्ट्रीय खेल जो 2025 में हुए उसकी मैं बना दूंगी। इसके अलावा जो आपके राष्ट्रमंडल खेल हैं, ठीक है, इंटरनेशनल में है मतलब, ठीक है, राष्ट्रमंडल है, एशियाई है, ओलंपिक है। ठीक है, ये जो इनकी अभी मैं अलग से बना दूंगी। इनसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी करा दूंगी अगली वाली क्लास में। ठीक है, और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।